नमस्कार दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से ही रिलेटेड है। टॉपिक है आज का हमारा मॉर्गेज। सो आइए देखते हैं। बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं, मॉर्गेज थोड़ा बड़ा टॉपिक है जो सेक्शन 58 टू 98 ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट से डील होता है। उसमें सारे सेक्शंस आपको, अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं या जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको सारे सेक्शंस उसमें नहीं पढ़ने हैं। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जैसे सेक्शन 58 जिसमें डेफिनेशन और काइंड्स है मॉर्गेज की, सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 62, 67, 72, सेक्शन 76 एंड सेक्शन 81। ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं मॉर्गेज के। आइए देखते हैं व्हाट इज़ मॉर्गेज। मॉर्गेज बेसिकली क्या होता है, एक अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मॉर्गेज, अगर आपने किसी से कोई लोन ले रखा है या कोई उधार ले रखा है, तो जो डेटर होता है जिसने उधार ले रखा है, वो उस पैसे को सिक्योर करने के लिए, उस उधार या लोन को सिक्योर करने के लिए अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी से का कोई इंटरेस्ट क्रेडिटर के पास तब तक के लिए रखता है जब तक वो लोन या उधार रीपे नहीं हो जाता। तो लेमैन की लैंग्वेज में उसे मॉर्गेज कहते हैं। आप सब लोग अवेयर होंगे, डे टू डे प्रैक्टिस में भी कभी देखा होगा, कभी सुना होगा। आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मॉर्गेज क्या होता है। बेसिकली मॉर्गेज सिक्योर्स पेमेंट ऑफ मनी बाय वे ऑफ लोन और एनी अदर पिक्यूनरी लाइबिलिटी। मतलब लोन का या कोई और किसी और तरीके की पिक्यूनरी लाइबिलिटी अगर आपके ऊपर है या किसी डेटर के ऊपर है, तो मॉर्गेज के थ्रू वो उसे सिक्योर करता है। इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ लोन और एनी पिक्यूनरी लाइबिलिटी। बेसिकली क्या होता है कि कोई पर्सन जब लोन किसी किसी और से लेता है, या तो बैंक से लेता है या किसी थर्ड पार्टी से लेता है, तो उस लोन को सिक्योर करने के लिए उसे कुछ कोई कोई एक चीज़, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं गिरवी रखना, कोई एक चीज़ गिरवी रखता है। उस गिरवी क्यों रखा जाता है? क्योंकि उस पेमेंट को सिक्योर करना होता है कि फॉर सर्टेन टाइम पीरियड आपने वो मनी किसी से लिया है, और जब तक आप उस लोन को या उस पैसे को रीपे नहीं कर देते, तब तक उतने टाइम तक के लिए जो प्रॉपर्टी आप एज ए मॉर्गेज या गिरवी रख रहे हैं वो आपके क्रेडिटर के पास रहेगी। जिस दिन आप लोन को रीपे कर देंगे, उस दिन वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। सो मॉर्गेज भी वो लोन को या उस मनी को सिक्योर करने का एक तरीका है। मॉर्गेज है वो एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी बनाया जा सकता है और फ्यूचर डेट के लिए भी बनाया जा सकता है। सपोज़ करिए आपने डेट आज के टाइम पे ले रखा है, तो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, जब तक आप वो रीपे नहीं कर दे रहे हैं उस मॉर्गेज को, तब तक के लिए। या अभी आपने कोई डेट लिया नहीं है, फ्यूचर में लेना चाहते हैं, बट उसको भी सिक्योर करने के लिए आप मॉर्गेज कर सकते हैं। तो मॉर्गेज प्रेजेंट एग्जिस्टिंग डेट के लिए भी हो सकता है या फ्यूचर डेट के लिए भी हो सकता है। आइए देखते हैं एक मॉर्गेज के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। तो पहला, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं आपको बता दूं कि मॉर्गेज सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही किया जा सकता है, और वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होना चाहिए। वो स्पेसिफाइड होना चाहिए कौन से इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप एज ए मॉर्गेज प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में या उस जो आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसमें आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं क्रेडिटर को। अगर आपने इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं किया है तो मॉर्गेज नहीं माना जाएगा। सच इंटरेस्ट शैल बी ट्रांसफ़र टू सिक्योर अ लोन और पिक्यूनरी लाइबिलिटी। वो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ एक ही है मॉर्गेज में, कि आप जो लोन लिया है आपने, या आपके ऊपर जो पिक्यूनरी लाइबिलिटी है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं। आपने क्रेडिटर मॉर्गेज के थ्रू या इस इंटरेस्ट के ट्रांसफ़र के थ्रू आप क्रेडिटर को ये विश्वास दिलाना होता है आपको कि फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, या जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है, उस टाइम पीरियड में आप उस मनी को रीपे कर देंगे। अगर रीपे नहीं कर पाए तो प्रॉपर्टी क्रेडिटर की हो जाएगी। लास्ट है, सच लोन में बी ईदर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर लोन। और जिस लोन को आप सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज कर रहे हैं, वो लोन या तो एग्जिस्टिंग
लोन होगा या फ्यूचर लोन होगा, दोनों हो सकता है। अब आइए देखते हैं एक मॉर्गेज में कितने तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जनरली, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के जनरली दो ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो होता है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, ट्रांसफरी वो पर्सन होता है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन नहीं है। मॉर्गेज में भी दो पार्टीज़ जो होती हैं, जो पर्सन इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करता है इमोवल प्रॉपर्टी में उसे मॉर्गेजर कहते हैं, और जिस पर्सन को इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, या आप उसे क्रेडिटर भी कह सकते हैं, वो मॉर्गेजी कहलाता है। जो प्रिंसिपल मनी या इंटरेस्ट है जिसके लिए मॉर्गेज बन रहा है उसको बोलेंगे मॉर्गेज मनी, और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू मॉर्गेज क्रिएट किया गया है वो कहलाता है मॉर्गेज डीड। अब सेक्शन 58 जो है, जो डेफिनेशन की बात करता है मॉर्गेज के, वो कुछ तरीके, कुछ काइंड्स, कुछ टाइप्स ऑफ मॉर्गेज की भी बात करता है। अभी हम यहाँ सिर्फ सेक्शन 58 की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली 6 तरीके के मॉर्गेज दिए हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 58 में। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है सिंपल मॉर्गेज, दूसरा मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, तीसरा यूजर मॉर्गेज, चौथा इंग्लिश मॉर्गेज, पांचवा मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, एंड छठा एनामोलस मॉर्गेज। सो वन बाय वन आइए देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि ये जो 6 तरीके के मॉर्गेज हैं सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, इनका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल मॉर्गेज जैसे ये सिंपल इसका नाम ही है, वैसे ये सिंपल इसकी डेफिनेशन भी है। इसमें कहता है कि मॉर्गेजर, अब पहले मैं आपको एक बार फिर से डेफिनेशन याद दिला दूँ। डेफिनेशन में कहता है ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर मॉर्गेज है तो इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होना ही होना है। इसमें क्या है, सिंपल मॉर्गेज में इंटरेस्ट तो ट्रांसफ़र हुआ है मॉर्गेजी को, बट प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी के पास नहीं है, अभी भी मॉर्गेजर के पास है। और मॉर्गेजर प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी को ना देके वो अपने आप को बाइंड करता है कि मैं फॉर सेट उस टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड इनका आपस में डिसाइड हुआ है, उस टाइम तक लोन को रीपे कर दूंगा। और अगर लोन रीपे नहीं हुआ तो मॉर्गेजी उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी का सेल कर सकता है। बेसिकली पोजीशन ऐसे मॉर्गेजर के पास ही रहता है, प्रॉपर्टी का पोजीशन मॉर्गेजी के पास तब तक नहीं जाता है जब तक कि मॉर्गेजर लोन को पे करने में फेल ना हो जाए। अगर लोन पे कर देता है तो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के पास ही रह जाती है। लोन पे करने में अगर फेल करता है तो मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को लेके उसका सेल कर सकता है। सेकेंड मॉर्गेज है मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। इसमें क्या है, ऑस्टेंसिबली सेल्स, ऑस्टेंसिबल सेल सेक्शन, ऑस्टेंसिबल ओनर जो है या ऑस्टेंसिबल ओनर के थ्रू सेल क्या होता है, सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी डील करता है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कभी। फिलहाल इतना समझ लीजिए, ऑस्टेंसिबल ओनर का मतलब, ऑस्टेंसिबल ओनर वो होता है जो रियल ओनर प्रॉपर्टी का नहीं है, बट जिसके पास अथॉरिटी है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का या ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पे मॉर्गेजर के पास ऑब्वियसली अथॉरिटी नहीं है सेल करने का, क्योंकि उसने उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मॉर्गेजी को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है। बट वो ऑस्टेंसिबली, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ मॉर्गेजी, सेल करता है उस प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को, विथ सम कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या हैं ये देखते हैं। पहली कंडीशन है, इफ़ मॉर्गेजर फेल्स टू पे मॉर्गेज मनी ऑन अ सर्टेन डे द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। जो टाइम फिक्स हुआ है लोन को या पिक्यूनरी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, अगर मॉर्गेजर उस टाइम पीरियड के भीतर में लोन को रीपे नहीं कर पाता है, तो जो प्रॉपर्टी सेल हुई है, ऑलरेडी सेल हो चुकी है, वो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, और जो सेल का जो पैसे हैं मिलते हैं, जो भी कंसिडरेशन मिलता है, वो मॉर्गेजी के पास चला जाएगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, इफ़ मॉर्गेजर मेक्स द पेमेंट ऑन टाइम सच सेल शैल बिकम वॉइड। दूसरा कंडीशन है, अगर टाइम पीरियड के भीतर मॉर्गेजर ने पेमेंट कर दी है, लोन रीपे कर दिया है, या जो पिक्यूनरी लाइबिलिटी है वो पे कर दिया है, तो जो सेल है वो वॉइड हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस से मॉर्गेजर के पास चली आएगी। थर्ड है, ऑन सच पेमेंट द बायर शैल ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू द सेलर।
और जब पेमेंट हो गई है, मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को पेमेंट कर दिया है, तो जो बायर है जिसने भी उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा हुआ है मॉर्गेजर से, वो वापस से उस प्रॉपर्टी को सेलर को मतलब मॉर्गेजर को वापस कर देगा। सो इन कंडीशन की होने की वजह से इस मॉर्गेज को कहते हैं मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। आइए देखते हैं थर्ड क्या है, यूजरफैक्टरी मॉर्गेज। यूजरफैक्ट का मतलब होता है बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ सम इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो बेनिफिट रेंट भी हो सकता है, वो बेनिफिट किसी तरीके का फ्रूट्स भी हो सकता है, जैसे आम का बागीचा और ढेर सारे आम निकल रहे हैं, उनको आप ऑब्वियसली जब सीज़न होगा तो आप बेच के उनसे पैसे बनाते हो या कमा सकते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड यूजरफैक्ट। तो यूजरफैक्टरी मॉर्गेज बेसिकली ये होता है, इस मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है उससे, ये कंडीशन होती है उसमें कि ये प्रॉपर्टी तब तक मॉर्गेजी अपने पास रखेगा जब तक पहला या तो मॉर्गेजर लोन को या पिक्यूनियरी लायबिलिटी को रीपे नहीं कर देता है, या अगर उस प्रॉपर्टी से किसी तरीके का रेंट या बेनिफिट अराइज हो रहा है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके का रेंट या बेनिफिट अराइज हो रहा है, तो वो रेंट या बेनिफिट मॉर्गेजी अपने लोन के रीपेमेंट में यूज़ कर सकता है, या लोन पे अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट आ रहा है तो उस इंटरेस्ट को रीपे करने तक यूज़ कर सकता है। और जब एक बार लोन रीपे हो गया या इंटरेस्ट रीपे हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर को वापस कर देगा। तो यूजरफैक्टरी मॉर्गेज का मतलब बेसिकली यही है कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेजी के पोजीशन में है, अगर उससे किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट या रेंट अराइज हो रहा है, तो मॉर्गेजी उस बेनिफिट या रेंट को अपने लोन को रीपे करने के लिए यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश मॉर्गेज। आइए देखते हैं इंग्लिश मॉर्गेज क्या है। इन दिस मॉर्गेज द मॉर्गेजर ट्रांसफर्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजी एब्सोल्युटली ऑन ए कंडीशन दैट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी द मॉर्गेजी शैल रिटर्न सच प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेज। अब इंग्लिश मॉर्गेज और सिंपल मॉर्गेज में देखिए क्या डिफरेंस है। सिंपल मॉर्गेज में पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होता है मॉर्गेजी को, और इंग्लिश मॉर्गेज में पोजीशन ट्रांसफ़र हो जाता है मॉर्गेजी को। अदरवाइज इंग्लिश मॉर्गेज एंड सिंपल मॉर्गेज दोनों सेम है, सेम डेफिनेशन है, डिफरेंस एक ही है कि सिंपल मॉर्गेज में पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होता है, मॉर्गेजर खुद को बाउंड करता है लोन को पे करने के लिए। और इंग्लिश मॉर्गेज में जैसे ही मॉर्गेज क्रिएट होता है वैसे ही मॉर्गेजर मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेजी को ट्रांसफ़र कर देता है। और जैसे जो टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है लोन को रीपे करने का, अगर मॉर्गेजर उस टाइम पीरियड के भीतर में लोन को रीपे कर देता है, तो मॉर्गेजी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर को वापस कर देगा। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ये नेक्स्ट काइंड ऑफ मॉर्गेज है। इसमें क्या है कि कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, जैसे कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, या स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो किसी और भी स्टेट या टाउन को बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें इंक्लूड कर सकता है। इसमें मॉर्गेज की किसी भी कंडीशन को फुलफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर्सन ने लोन लिया है वो अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो टाइटल डीड है वो टाइटल डीड ले जाकर क्रेडिटर को दे देता है, या क्रेडिटर की कस्टडी में दे देता है, और वो कस्टडी में क्रेडिटर के तब तक रहेगा जब तक जो पर्सन है वो जिसने लोन लिया है वो लोन को रीपे ना कर दे। और वो तो ऐसा मॉर्गेज कहलाता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, बिकॉज आपने या जिस पर्सन ने भी लोन लिया है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसके टाइटल डीड को क्रेडिटर के पोजीशन में डिपॉजिट कर देता है। बट ये मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में ही एप्लीकेबल है, या अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी और टाउन को या किसी और स्टेट को इस लिस्ट में इंक्लूड करना चाहता है तो वो टाउन या स्टेट भी एप्लीकेबल हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है इसमें, सीधे सीधे इसका टाइटल, इसका मार्जिनल नोट ही बताता है, हेडिंग ही बताता है कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। जैसे ही जिस पर्सन ने लोन लिया है, सपोज़ करिए मिस्टर ए ने लोन लिया है किसी बैंक से, और वो क्या करेंगे, अगर वो कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे टाउन में है, इस लिस्ट के किसी भी टाउन में है,
वो अपनी इमोरल प्रॉपर्टी का जो टाइटल डीड है वो बैंक, जिस बैंक से उन्होंने लोन लिया उस बैंक के पास ले जाके उसकी कस्टडी में सबमिट कर देंगे और ये माना जाएगा कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड क्रिएट हो गया यहाँ पे। लास्ट मॉर्गेज है एनामोलस मॉर्गेज। कुछ भी नहीं है इसके डेफिनेशन में, ये कहता है मॉर्गेज विच इज़ नॉट अ सिंपल मॉर्गेज, अ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, an usufructive mortgage, an English mortgage or a mortgage by deposit of title deed is a anomalous mortgage। मतलब नेगेटिव डेफिनेशन है, ऊपर 5 तरीके के जितने भी मॉर्गेजेस बताए गए हैं, अगर कोई मॉर्गेज वो पांचों मॉर्गेज नहीं है तो वो एनामोलस मॉर्गेज कहलाएगा। सीधी सिंपल सी बात है और कुछ भी इसके डेफिनेशन में नहीं है। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मॉर्गेज समझाने की कोशिश करी है, सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मॉर्गेज की डेफिनेशन और कितने तरीके के मॉर्गेज हैं। तो बेसिकली 6 तरीके के मॉर्गेज हैं और जो कंटेंट आपको स्लाइड्स पे दिख रहे हैं वो आप अपनी आंसर राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉर्गेजर के राइट्स, मॉर्गेजी के राइट और कुछ और इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। होप आप सब लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।